अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। यह हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। घर चटकीले रंगों में रंगे हुए थे। हवा में हमेशा हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। गांव का जीवन सादा और खुशहाल था। अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था। हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता था। उसे खेतों में दौड़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ तितलियों का पीछा करता था। एक धूप वाली दोपहर धान के खेतों के पास खेलते समय उसे कुछ असाधारण चीज मिली। यह एक रत्न था, आधा कीचड़ में दबा हुआ। यह धूप में चमक रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया और मिट्टी झाड़ दी। जैसे ही उसकी उंगलियां रत्न को छुईं, उसे ऊर्जा का एक झटका लगा। उसके आसपास की दुनिया झिलमिलाती और धड़कती हुई लग रही थी। उसे अजीब सा, अलग सा महसूस हुआ। वह लगभग हवा की फुसफुसाहट सुन सकता था। उसने ऐसे रंग देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे एहसास हुआ कि रत्न जादुई था। इसने उसे ऐसे शक्तियां दी थीं जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव उत्साह से गुलजार था। सालाना त्योहार आ गया था। सड़कों को रंग बिरंगे झंडों और रोशनी से सजाया गया था। हवा में संगीत गूंज रहा था। लोग नाच गा रहे थे। हर तरफ से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। अर्जुन को त्योहार बहुत पसंद था। उसे ऊर्जा, रंग, खुशी पसंद थी। लेकिन इस साल वह और भी उत्साहित था। वह अपना राज शेयर करने और सबको अपना नया जादू दिखाने के लिए बेताब था। जैसे ही चांद ऊपर उठा, अर्जुन मंच पर गया। गांव वाले उत्सुकता से देख रहे थे। उसने रत्न को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। अपनी कलाई घुमाते ही उसने झिलमिलाती रोशनी की बौछार कर दी। भीड़ में विस्मय के स्वर गूंज उठे। उसने फूलों को पक्षियों में बदल दिया। उसने चीजों को गायब और फिर से प्रकट किया। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए थे। अर्जुन, जिसे वे जानते थे, अब एक जादूगर था। सेक्शन 5, शैडोज एट द कार्निवल। खुश हो रही भीड़ के बीच आंखों का एक जोड़ा अर्जुन को गौर से देख रहा था। ये आंखें काले वीर की थीं, जो एक काला जादूगर था। वह शक्ति का भूखा था और रत्न शक्ति से चमक रहा था। उसे यह चाहिए ही था। काले वीर का रूप भयानक था। उसने एक काला चौगा पहना हुआ था और उसका चेहरा दागों से भरा था। वह खतरे की हवा के साथ चला। वह अर्जुन के पास पहुंचा। उसकी परछाई मंच पर कफन की तरह पड़ रही थी। वह रत्न, कालेवीर ने अर्जुन पर अपनी टेढ़ी उंगली उठाते हुए फूंफकारा। यह मेरा है। मुझे दे दो लड़के, और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अर्जुन के अंदर डर दौड़ गया। उसने ऐसा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसके दोस्तों और परिवार के जयकारों ने उसे एक नया संकल्प दिया। वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसे रत्न और अपने गांव की रक्षा करनी थी। भीड़ ने अपनी सांसें रोक कर देखा जब अर्जुन का सामना कालेवीर से हुआ। कालेवीर ने आग की एक लहर छोड़ी, लेकिन अर्जुन ने पलक झपकते ही उसे कबूतरों के झुंड में बदल दिया। कालेवीर और भी गुस्से में आ गया। उसने एक भयानक जानवर को बुलाया। अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान के साथ जानवर को एक हानिरहित खरगोश में बदल दिया। गांव वाले हंसी में फूट पड़े। कालेवीर हारा हुआ और अपमानित हवा में गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि रत्न सुरक्षित नहीं है। कालेवीर वापस आएगा। उसने अपने गांव के चारों ओर देखा, मुस्कुराते हुए चेहरों को, और जान गया कि उसे क्या करना है। वह पुराने बरगद के पेड़ के पास गया जो गांव का केंद्र था। उसने रत्न को उसके तने के एक खोखले में रख दिया। पेड़ ऊर्जा से भर गया। रत्न की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। यह सुरक्षित था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जादू अब उसके गांव का हिस्सा था, सबकी रक्षा कर रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने क्षितिज को चूमा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया, अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने गांव की रक्षा की थी। रत्न ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, एक ऐसा साहस जो उसे पता ही नहीं था कि उसके पास है। वह जानता था कि जब तक वे साथ खड़े रहेंगे, कोई भी अंधेरा उन्हें वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह मुस्कुराया, नए दिन का सामना करने के लिए तैयार।